दोस्तों आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो कि अपने बढ़ते हुए चश्मे के नंबर से परेशान हैं और एक ऐसे आई ड्रॉप के बारे में है जो कि आपके बढ़ते हुए चश्मे के नंबर को 77% तक स्टॉप कर देता है, रोक देता है। आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि अगर आपके चश्मे का नंबर -5 होना था और आपने इस ड्रॉप का यूज़ किया तो आपके चश्मे का नंबर -1.5 या 1.75 पे आके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। कौन सी आई ड्रॉप है ये किस तरह से आपकी आंखों पे काम करती है, इसका यूसेज कैसा है, इसका डोज कैसे निर्धारित किया जाता है, ये किन एज ग्रुप के लोगों के लिए बना हुआ है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में। और वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। हमारी आई बॉल के अंदर का जो फ्रंट सरफेस और जो बैक सरफेस होता है, जब उसके बीच की जो दूरी होती है, लेंथ होती है, वो एक्सटेंड हो जाती है नॉर्मल से, यानी कि जब वो बड़ी हो जाती है वो कंडीशन मायोपिया कहलाती है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि बच्चे सबसे ज़्यादा मायोपिक पेशेंट होते हैं। मायोपिक मतलब ये हो गया कि उनको माइनस का नंबर लगता है। ये किन वजहों से होता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जब आपका बच्चा पढ़ाई करता है और काफ़ी क्लोज़ पढ़ाई करता है, उस क्लोज़ पढ़ाई करने के बाद से, यानी जब वो बहुत नज़दीक से और आँखों को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली पढ़ता है तो उसकी आँखें ज़्यादा एकोमोडेट करती हैं। एकोमोडेशन की वजह से क्या होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो फटीग हो जाती हैं, यानी उसकी जो फोकसिंग मसल्स होती हैं वो थक जाती हैं, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी आईबॉल का जो लेंथ होता है वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वो पेशेंट मायोपिक हो जाता है। अब WHO की एक रिपोर्ट दूसरी क्या कहती है, जिन बच्चों का नंबर -5 डायोप्टर है या उससे ज़्यादा है वो बच्चे हाई मायोपिक कहलाते हैं। और हाई मायोपिक का मतलब ये है कि वो बच्चे ब्लाइंडनेस के रिस्क जोन में ज़्यादा आते हैं, यानी कि उन बच्चों के अंधे होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। हम जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उसके सॉल्ट का नाम है, उसके कंपोजिशन का नाम है एट्रोपिन, और जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो है एट्रोपिन 0.01%। जी हाँ, 0.01%। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1% के नाम से भी मार्केट में आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी के साथ में आती है, यानी कि इसका जो वर्क होता है वो आपकी जो प्यूपिल होती है, जो छोटी वाली काली वाली पुतली होती है, उसको डायलेट कर देती है। एट्रोपिन जब आपने बच्चे में आँख में डाला तो ये आपके बच्चों की जो फोकसिंग मैकेनिज़्म होती है उसको स्लो डाउन कर देती है। उनकी जो फोकसिंग मसल्स होती हैं, उनकी जो एकोमोडेटिव फटीगनेस होती है वो स्लो डाउन कर देती है, जिसकी बच्चों की आंखों पे प्रेशर कम पड़ जाता है, उनकी फटीगनेस, उनकी आंखों की थकावट कम हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और जो उनका जो आईबॉल स्ट्रेच होना था वो नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है, जिससे उनके बढ़ते हुए चश्मे का नंबर वहीं रुक जाता है। डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें बताया उन्होंने कि एक पेशेंट जो कि जिसके माइनस का नंबर लगातार बढ़ रहा था, वो मायोपिक पेशेंट था और उसके चश्मे का नंबर लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने क्या किया, एक आँख में एट्रोपिन 0.01% का यूज़ किया और सेकेंड आई उन्होंने एज इट इज़ छोड़ दिया, उसमें प्लेसिबो यानी कि एक डिस्टिल वाटर डालते रहें। उसके बाद जो रिपोर्ट आया वो 4 साल 5 साल 6 सालों तक इसको स्टडी करते रहें और फिर देखा कि जिस आँख में उन्होंने नॉर्मल डिस्टिल वाटर का यूज़ किया था, प्लेसिबो का यूज़ किया था, उसमें चश्मे का नंबर -5 डायोप्टर है। इस आँख में उन्होंने एट्रोपिन का यूज़ किया था, उसमें 1.75 का नंबर आके स्टॉप हो गया है। और इस तरह के कई सारे रिसर्च किए गए थे। तो कुल मिला के WHO की रिपोर्ट और जो डॉक्टर्स की, एशियन डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, वो यही कहती है कि इसका 77% तक ये मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोक देता है। जिन बच्चों की एज 6 साल से लेके 15 साल तक की है उसमें एट्रोपिन का यूज़ किया जा सकता है। सेकेंडरी क्या चीज़ है, जिन बच्चों का नंबर -1 डायोप्टर मिनिमम है उनमें ये दवा का यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जिसमें कि चश्मे का नंबर हर साल -0.50 से लेके और -1% तक रेगुलर ग्रोथ कर रहा है, हर साल बदल जा रहा है, बढ़ जा रहा है, उनमें इन दवाओं का यूज़ किया जा सकता है। दवा है, ड्रॉप है, तो कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो बने रहेंगे। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स के नाम पे आपको फोटोफोबिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कुछ देर के लिए आपकी आंखों में चकाचौंध ले सकती है। इसके साथ में किसी बच्चे को इरिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आप इस वीडियो को देख के प्लीज़ इस एट्रोपिन का यूज़ घर पे नहीं करेंगे अपने बच्चे के साथ में, क्योंकि डॉक्टर्स जब अपने चैम्बर में अपने पेशेंट को देखता है, आपके बच्चे को देखता है, तो वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू उनके चश्मे का नंबर
और बाकी चीज़ों का भी वो एक लिस्ट तैयार करता है, उसके अकॉर्डिंग उनका डोज निर्धारित करता है और फिर उनको प्रिस्क्राइब करता है। तो प्लीज़ इसको घर में ना यूज़ करें, डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कुछ भी सवाल है इसको लेके तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।